हेलो एवरीवन, आज हम 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 7.1 जिसका नेम है ट्रायंगल उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी के बारे में अपन देखेंगे, उनके एप्लीकेशंस को देखेंगे। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब पहला ट्रायंगल दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेता है और दूसरा ट्रायंगल पहले को भी सुपर इम्पोज कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, यानी कि दोनों एग्जैक्टली इक्वल होंगे तभी उनको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। और उसके लिए इस तरह का साइन यूज किया जाता है, एक टिल्डे वाला साइन और एक इक्वल वाला साइन एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए ऊपर नीचे, तो ये बन जाता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। पहला क्वेश्चन ये है कि ADBC एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये जो AB लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो ये वर्ड बाइसेक्ट आपको समझना है कि बाइसेक्ट का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी एंगल ए अगर 50 डिग्री है तो बाइसेक्ट होने पर दोनों पोर्शन 25 डिग्री हो गए। तो फिलहाल ये बाइसेक्ट कर रही, मतलब ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल हो गया। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है। तो हम चेक करते हैं कि इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं जो हम इक्वल बता सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो पहली चीज तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये वाली साइड जो AB है ये दोनों में कॉमन है, यानी AB इक्वल टू AB कहा जा सकता है। और यहां हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल में। दूसरी, ये AC इक्वल टू AD गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों साइड इक्वल है। और बाइसेक्टर दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAD, ये भी गिवन है, बाइसेक्टर है इसलिए। ठीक है, तो दो एंगल, एक एंगल इक्वल हो गया और दो साइड इक्वल हो गए, और उसमें भी एंगल भी वो होना चाहिए जो दो इक्वल साइड के बीच में फंसा हुआ हो। तो CA और AB कॉमन है किसमें, इसमें भी AB और AD में। तो दोनों ट्रायंगल में जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच फंसा हुआ एंगल कौन सा, यही तो है, और यही इक्वल है, यानी कि SAS क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगा। और SAS क्राइटेरिया की हेल्प से हम कह देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ट्रायंगल जब अपन कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो हमें इन बात का ध्यान रखना है कि हम ABC को कॉन्ग्रुएंट ABD के लिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम इसको उल्टा पुल्टा लिख दें। आप BAD नहीं लिख सकते हैं या DAB नहीं लिख सकते हैं। लिखते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल A के इक्वल है, एंगल B के इक्वल है, एंगल C एंगल D के इक्वल है। इसी तरह से जो साइड AB है वो साइड AB के इक्वल है, साइड BC साइड BD के इक्वल है, साइड AC साइड AD के इक्वल है, यानी कि 1 2 1 2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। पहले नंबर पे जो लिखा उसको मैं 1 मान लू, इसको 2 मान लू, इसको 3 मान लू, इसी तरह इसको भी 1 2 और 3 मान लू। तो 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 का रूल यहाँ पे लगता है, यानी कि जिस ऑर्डर में दिया हुआ है वो सब इक्वल होने चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट लिखते समय हमें बहुत ध्यान रखना है, ओके, कि कौन सा, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है कि ACB और ABD कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। अगर ACB ABD के कॉन्ग्रुएंट लिख देते तो फिर AC इक्वल टू AB हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, इसमें हमें दिया हुआ है कि जो AD है वो BC के इक्वल है, और एक और चीज दी हुई है कि ये जो एंगल है DAB ये वाला एंगल है वो ABC या CBA इस एंगल के इक्वल है ना। ये डबल बना देता हूं मैं इस एंगल को, ये इसके इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें पहली चीज तो प्रूव करनी है कि ट्रायंगल ABD जो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, वो इस नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और बाकी चीजें उसी से प्रूव आगे हो जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों में देखें तो हमें एक पता चल रहा है कि AD इक्वल टू BC है, क्योंकि ये तो गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, इसके अलावा ये एंगल इक्वल है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है। और क्या है, एक ये साइड कॉमन है AB इक्वल्स टू AB, कॉमन साइड है। यानी अब देखो फिर से, क्या वही लग रहा है क्या कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल है, मतलब कौन सा क्राइटेरिया लग गया, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल होना।
तो दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये चीज तो ठीक हो गई। अगर ये चीज ठीक है तो अब लगाएंगे हम सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डेड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो 1 2 1 2 यानी ए बी इक्वल टू बी ए होगा, ये तो हो ही रहा है। खैर बी डी इक्वल टू ए सी होगा, तो हो गया बी डी इक्वल टू ए सी, तो ये सीपीसीटी से आ गया। एंगल की बात करें तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ए के इक्वल होगा, और ये जो एंगल डी है वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो जो एंगल ए बी डी है वो एंगल बी ए सी के इक्वल हो गया, है ना। तो ये दोनों चीजें सीपीसीटी से लगेगी। एंगल 1 इक्वल टू 1 होता है, 2 इक्वल टू 2 होता है, 3 इक्वल टू 3 होता है, और साइड में 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 लगता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ये है, इस वाले शेप में दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं हमें, DOA और BOC। इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, मतलब एक्चुअली ये है कि ये एक लाइन है AB, AB के परपेंडिकुलर BC बनाया हुआ है और AD बनाया हुआ है। एक लाइन DC है, जो D से C को जो मिलाने वाली लाइन है, इसको पॉइंट O पर मिलती है। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर BC की वैल्यू AD के इक्वल हो तो ये इसे बाइसेक्ट करेगी, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो हमें किसी तरीके से BO और OA को इक्वल प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं, तो इन ट्राइंगल में एक तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री है, इसलिए डायरेक्टली समझ में आ गया हमें कि एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OAD इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOA। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑफ कोर्स सी बात है कि बचा हुआ एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल BCO इक्वल टू एंगल ODA। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। वैसे दो एंगल इक्वल होने से काम चल जाता है, क्यों? क्योंकि एक चीज और दे रखी है हमें क्या दिया हुआ है कि BC जो साइड है वो DA साइड के इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंसी का एक रूल होता है कि कोई भी दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल है। तो बी साइड में चक्कर ये नहीं है कि बीच वाली साइड हो या कॉर्नर वाली साइड हो, साइड कोई सी भी हो, कोई से भी दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो दो एंगल इक्वल आ गए, कि 90 90 वाला एक ये वाला, यानी कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, अब इन्हें लिखें कैसे? तो नीचे वाले को सपोज मैंने ट्राइंगल AOD लिख दिया, यहां लिख देता हूं ट्राइंगल AOD। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? तो जो एंगल A है वो किसके इक्वल आ रहा था हमारा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो एंगल A है वो B के इक्वल आ रहा था, यानी A के साथ B लिखने में आएगा। फिर हमारा O किसके इक्वल आ रहा था? O, यानी कि ये बीच वाला एंगल O के इक्वल ही आ रहा था, तो O ही आएगा। फिर हमारा ये D किसके इक्वल आ रहा है? D बीच में था तो इधर C, तो ये C आ जाएगा। यानी कि ट्राइंगल AOD ट्राइंगल BOC के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें प्रूफ करना है कि BO इक्वल टू OA है। अब हम चेक कर लेते हैं, ये इधर 1 2 है, इधर 1 2 है, तो AO इक्वल टू BO हो गया। तो CPCT से प्रूव हो गया, है ना। अगर आप इसको BOC की जगह BCO लिखते तो फिर आप प्रूव नहीं कर पाते कि AO इक्वल टू BO है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में जो इधर लिखा हुआ है वो ही उधर भी फर्स्ट सेकंड में लिखा होगा ना, उसी के इक्वल होगा, बाकी के इक्वल नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। दिया हुआ है कि L लाइन M लाइन आपस में पैरेलल है और P लाइन Q लाइन भी आपस में पैरेलल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में मिल नहीं सकता। देखो ध्यान से, क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो ये जो BAC है और इधर DCA है, ये इक्वल होगा। मैं लिख देता हूं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरह से और कौन सा, ये वाला एंगल देखो, यहाँ 3 बनाता हूं, ये वाला, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना ही चाहिए। तो BAC लिया था ना पहले, तो इसमें ले लेते हैं BCA।
ये किसके इक्वल हो जाएगा, DAC के इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल इक्वल हो गए। अब एक साइड ढूंढ लेते हैं, तो ये ढूंढ लो, AC इक्वल टू AC कॉमन आ गया। तो दो साइड और एक एंगल, यानी कि कौन सा क्राइटेरिया लग गया, AAS क्राइटेरिया। ASA भी लिख सकते हो आप उसे, और SAA भी लिख सकते हो। कुल मिला के एक साइड और दो एंगल अगर इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज किया और आंसर आ गया। और ये ट्राइंगल हम इससे कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल A के इक्वल क्या है, एंगल C है। एंगल B किसके इक्वल है, बचे हुए एंगल D के इक्वल है। और एंगल C किसके इक्वल था, एंगल A के इक्वल था। हो गया प्रूफ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। एक AQ लाइन दे रखी है, AP लाइन दे रखी है, और एक L लाइन दे रखी है जो इसका बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो। यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है B पॉइंट से, इस लाइन पर एक पॉइंट ले लिया B, उससे यहां भी परपेंडिकुलर डाला गया और यहां भी परपेंडिकुलर डाला गया। दो ट्राइंगल जो बने उन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, एक लाइन तो ये कॉमन, AB इक्वल टू AB, एक ये एंगल इक्वल हो गया, एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, है ना, बाइसेक्टर दिया हुआ है, और एक एंगल ये 90 डिग्री का। तो एंगल AQB इक्वल टू एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल AAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी कि पहला वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, ठीक है। APB, A के साथ कौन सा एंगल आएगा, A ही आएगा। P के साथ Q आएगा और B के साथ B आएगा। तो A के साथ A, P के साथ Q, B के साथ B, सही हो गया। दूसरा पार्ट तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। ये 2 3 जो है BP, वो 2 3 QB के इक्वल होगा। आप कहेंगे सर यहाँ QB है, यहाँ BQ है, तो लाइन में आप QB बोले या BQ बोले एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCE, एक लाइन है इसमें AD, यहाँ इसी D पॉइंट से BC पर एक पॉइंट D है, उससे A और E को मिलाया गया है, A और C को भी आपस में मिलाया गया है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो BC लेंथ है, पूरी BC लेंथ इस DE लेंथ के इक्वल होगी, और कुछ चीजें दी हुई है। एक तो ये दिया हुआ है कि जो AE लेंथ है वो AC लेंथ के इक्वल है। एक दिया हुआ है कि ये जो AB लेंथ है वो AD के इक्वल है, और ये दो एंगल जो मैंने डबल डबल मार्क किए हुए हैं ये इक्वल है, ठीक है। तो हमें जो प्रूफ करना है वो BC और DE इक्वल है, यानी कि BC ये पूरी लाइन, DE ये लाइन। तो हम दो ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। एक ट्राइंगल तो ये वाला ABC जिसमें से हमें BC मिलेगा, और एक ट्राइंगल इसका उल्टा वाला जिसमें से हमें AE मिलेगा, सॉरी DE मिलेगा, ठीक है। ये दो ट्राइंगल कंसीडर कर लिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। इन दो ट्राइंगल को अपन बात करते हैं तो इनमें क्या क्या कॉमन है। एक तो AB इक्वल टू AD है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। ये देखो 3 लाइन मैंने बना रखी है, क्वेश्चन में गिवन है। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जो AC है, AC इस ट्राइंगल के एक साइड AC है ना, वो इस ट्राइंगल की साइड AE के इक्वल है। तो दो साइड इक्वल हो गई। दो साइड के साथ अब जो दो साइड इक्वल है उनके बीच का एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, एंगल BAD। बाद वाले में मतलब इसमें तो कौन सा एंगल है, देखो इसके अंदर तो एंगल आ गया ABC ट्राइंगल में। इस ABC ट्राइंगल में भी देखो एंगल, इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और इन दोनों एंगल को y मान लेते हैं। या यूं कह लो कि जो दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं उनको x मान लो, और इस छोटू एंगल को y मान लो। ये इक्वल दे रखे थे, तो ये जो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल BAC कितना हो गया, x प्लस वाई, और इसी तरह से एंगल EAD भी कितना हो गया, x प्लस वाई। तो अगर ये दोनों छोटे एंगल इक्वल हैं तो जो प्रॉपर एंगल है बड़ा वाला वो भी इक्वल आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल C यहां से ABC में, हाँ CAB इज इक्वल टू एंगल EAD आ रहा है, और दोनों कितने आ रहे हैं, x प्लस वाई आ रहे हैं, है ना।
तो देखो दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल है और उनके बीच में फंसा हुआ एंगल इक्वल है, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखेंगे, वही ए बी सी लिखेंगे और उसके साथ में क्या आएगा जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल है, ए डी साइड के इक्वल है, तो ए डी ई आ जाएगा। एंगल ए के इक्वल है, ये सही, ठीक है, ये इसके इक्वल है। बी वाला जो एंगल है वो एंगल डी के इक्वल आएगा और वो जो सी वाला एंगल है इसमें ये वाला वो एंगल ई के इक्वल आएगा। अब इससे हमें ये देखना है कि सेकंड थर्ड इधर बीसी है तो इधर भी सेकंड थर्ड डीई है, तो सीपीसीटी से कहा जा सकता है कि बीसी जो लेंथ है वो डीई लेंथ के इक्वल है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसको हमने एक्स मान लिया। ये भी कहा गया है कि ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल हैं, इसको हमने वाई मान लिया। और ये भी कहा गया है कि ये जो पी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमने इन दोनों को इक्वल का साइन बना दिया कि जो ए पी लेंथ है और पी बी लेंथ है वो इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है डी ए पी, ये जो बन रहा है ना डी ए पी ऐसे करके, और एक ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए अपन को इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो अपन लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल बीपीई। चेक करते हैं क्या होता है। एक तो कॉमन साइड आ रही है AP इज इक्वल टू बीपी, ये तो आ ही रही है क्योंकि मिड पॉइंट है तो आएगा। दूसरा, इन दोनों एंगल को x माना है, मैंने इस छोटे एंगल को P मान लिया, तो APD हो गया x प्लस P, और इसी तरह से BPEB हो गया x प्लस P, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल आ गए, APD इज इक्वल टू BPE, तो एक एंगल इक्वल आ गया, एक साइड इक्वल आ गई। फिर ये एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EBP, ये भी गिवन है, तो वही दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, तो AAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि ये चल गया। फिर जब ये हो गया तो बस 1 2 1 2, तो DA इक्वल टू EB आ गया, DA को आप उल्टा करके AD लिख दो, EB को उल्टा लिख के BE कर दो, चलेगा, क्योंकि लाइन में AB लिखे या BA लिखे बराबर बात है। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है C पे, उसका जो हाइपोटेन्यूस है B, उसका मिड पॉइंट M है, मिड पॉइंट M है यानी कि BM और AM इक्वल है। साथ में ये भी कहा गया है कि C को C से M होते हुए D तक बढ़ाया गया है इस तरीके से कि ये जो M है वो CD का भी मिड पॉइंट रहे, यानी कि ये दोनों साइड भी इक्वल है, CM और MD भी इक्वल है और D को B से मिलाकर एक फिगर कंप्लीट किया गया है। हमें पहली चीज प्रूफ करनी है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे होगा देखते हैं। पहला, इन दोनों ट्रायंगल में देखो तो AM इक्वल टू BM, तो एक साइड तो इक्वल आ गई, एक CM इक्वल टू DM, ये भी इक्वल आ गई, और एक इन दोनों के बीच में फंसा हुआ एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से इक्वल आ गए, तो AMC इज इक्वल टू DMB वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए SAS क्राइटेरिया से पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा, एंगल DBC यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो क्या होगा देखो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो ये वाला जो एंगल है सीपीसीटी से, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। अब अगर ये एंगल इक्वल है यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, काम खत्म, तो ये वाला भी प्रूव हो गया। अब अगर ये 90 प्रूव हो गया तो तीसरा क्वेश्चन करना बहुत आसान है, DBC और ACB को इक्वल प्रूफ करना है। तो कैसे, एक तो ये BC कॉमन आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ ही जाएगा, और ये 90 डिग्री आ गया, है ना। तो ये, और वैसे सीपीसीटी से ये भी तो इक्वल है ना, AC इक्वल टू DB हो गया ना, तो एक तो दो, एक साइड ये इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये साइड कॉमन, और एक एंगल 90 डिग्री, तो दो साइड और एक एंगल इक्वल आ रहा है, यानी कि ये जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DBC है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये भी हो गया।
DBC और ACB कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब लास्ट पार्ट, CM को AB/2 बताना है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बड़े वाले, ये वाला इसके और ये वाला इसके, तो जो CD है वो AB के इक्वल आ रहा है, आ रहा है। अब हमें जो CD है उसको तो क्या लिख सकते हैं अपन, CD को लिख सकते हैं 2 इंटू CM, है ना, CD CM का डबल है, तो 2 इंटू CM हो गया AB, तो CM क्या हो गया, CM हो गया AB/2, CM क्या हो गया AB/2। तो बस ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 के जो 8 क्वेश्चंस थे उनके सभी तरह के सॉल्यूशंस का डिस्कशन हमने कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।